हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो कल मैंने आप लोगों को सेट के बारे में पढ़ाया था। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। और उसका एग्जाम्पल दिया था, कौन सेट नहीं है, कौन सेट है। ठीक ना? अगर रिपीटिशन हो रहा है तो सेट है कि नहीं है, ये सब कल मैंने आप सभी को बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि सेट को रिप्रेजेंटेशन करने का क्या तरीका है, डिस्क्रिप्शन करने का क्या तरीका है, स्पेसिफाई करने का क्या तरीका है। ठीक है, तो सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन प्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक, देयर आर methods of representing a set। अ सेट, पहला क्या है? पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक, और सेकंड क्या है? कैसे करते हैं? सेकंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो हम लोग पहला भी देखते हैं। पहला, ठीक ना, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म देखते हैं। ठीक ना, देखते हैं इसको। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? तो ये जो रोस्टर फॉर्म, पहले हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक ना? इन रोस्टर फॉर्म all the elements of a set are listed। The elements are being separated। We are a separated by commas, and are within braces। ठीक, within braces। ठीक, ऐसे। ठीक है, तो कल मैंने आप लोगों को जितना भी एग्जाम्पल दिया था वो सभी रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का ही था। जैसे आप देख लीजिए, कल का रिकॉल करवा दे रहा है। जैसे देखिए, ये देखिए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या है? ये सभी क्या है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में ही है। क्या कर रहे हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म? देखिए, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। तो हम यहाँ पे लिस्ट कर लिए। ठीक, लिस्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर कह रहा है द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाई कॉमास। देखिए, कॉमा से सब क्या है? सब एलिमेंट सेपरेट है एक दूसरे से। ठीक, एंड आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, और सभी ये ब्रेसेस के अंदर क्या है? इनक्लोज्ड है। ठीक, तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म हुआ। कल हम जितना भी एग्जाम्पल देखे थे लगभग, वो सभी क्या था? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का ही था। तो ये आप समझे। अभी फिर एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आप सभी को। एग्जाम्पल्स, ठीक,
यहाँ पर चलते हैं पहला, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7। ठीक, तो क्या होगा, क्या होगा, 2, 4 और 6। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर which divide 42। ठीक ना, तो क्या होगा, b इक्वल टू 1, 2, 3, 6, 7 और 14, और 14 होगा, और क्या 21 होगा, और 42 होगा। ठीक, तो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 42। 42 को कौन सा नंबर है जो, कौन कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड करते हैं, क्या 1 से, तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं तो 1 होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से, 6 से, 6, 7 से भी, 7 से 42, 14 से भी, 21 से भी, 42 से भी, ये होगा। ये का इसका भी द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 क्या है, इवन कौन नंबर है, 2, 4, 6 है, पॉजिटिव ही तो है जो 7 से कम है, तो इसका भी हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसी को हम फिर सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक ना, जितना भी एग्जाम्पल दे रहा है इस सभी को हम क्या करेंगे, फिर सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, उसको हम बताएंगे अभी। ठीक, इसको अभी इसको देखिए, क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा, कल बताए थे आप सभी को, A, E, I, O, यू। ठीक है, चौथा चौथा देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक, तो क्या होगा, क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, 7 नहीं होगा, 8 होगा, फिर 9, 10, 11 नहीं होगा, 12 होगा, और 24। ठीक ना, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ये देखिए, सॉरी ये चेंज हो थोड़ा सा हो गया, पांचवा एग्जाम्पल दिखाते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड, दिख रहा है ना, हाँ, इन द वर्ड मैथमेटिक्स, दिख रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं, METHEMATICS, सॉरी थोड़ा सा ये हो गया। ठीक ना, दिख रहा है, हाँ, तो क्या होगा, इक्वल टू एम, मैंने बताया था कि रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे रिपीट है, किसका रिपीट है, ए का रिपीट है, देख रहे हैं ना, और किसका रिपीट है, टी का रिपीट है, तो सेट में रिपीट टेस्ट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट हो रिपीट नहीं करना चाहिए, नंबर हो चाहे वर्ड कोई भी चीज़ हो रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एम होगा, रेस देंगे ए, फिर क्या है, टी है, टी एक, फिर क्या है, एच है, और देखिए, और फिर आई है, ठीक ना, फिर सी है और एस है। ठीक, इतना हुआ।
तो हम लोग जाने रोस्टर और टेबुलर फॉर्म के बारे में, ठीक ना। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। तो आइए दिखाते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट 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 बिल्डर फॉर्म, ठीक ना। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं पहले, दिख रहा है। इन सेट सेट बिल्डर फॉर्म all the elements of a set of a, दिख रहा है ना, of a set possess a single common property which is not possessed by any element outside the set, ठीक। अभी इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं एक भी, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले रहे हैं भी इक्वल टू क्या, ए ई आई ओ यू, ठीक ना। इस क्या है, अल्फ़ाबेटिकल है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। ये क्या है, भावेल है। और भावेल पूछ रहे हैं, और पूछ रहा है कि भावेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, भावेल कितना है, 5 है। तो अब क्या कर रहे हैं, इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोसेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब कह रहा है कि लिखिए कि अ सेट ऑफ भावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तुम क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। तो क्या ये सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी है कि नहीं, है ना। भावेल बस इतना ही होगा, और कुछ बी, क्या अगर बी कहेंगे तो इसमें आ जाएगा, नहीं आएगा। तो क्या सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी क्या शो कर रहा है कि ए ई आई ओ यू क्या है, ये भावेल है, ठीक ना। इसके बाद दूसरा कोई नहीं आ सकता है, विच इज नॉट पोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। अगर यहाँ पे बी कहेंगे, सी कहेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो वहीं वहीं सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, बस ए ई आई ओ यू के अलावा और कुछ नहीं आएगा इसमें, ठीक ना। ठीक ठीक। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जितना मैंने एग्जाम्पल कराया था उसी को हम क्या करते हैं, अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक ना। तो पहला कि क्या था एग्जाम्पल, उसको लाते हैं। पहला क्या क्या लिखे थे, पहला था एग्जाम्पल पे लिखते हैं। पहले क्या था, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, लेस देन 7, ठीक। तो क्या होगा इसका, सही है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, तरीका देखिए, ठीक ना। उसी को हम फिर से दोबारा सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जो जितना भी रोस्टर टेबुलर फॉर्म का एग्जाम्पल दिए थे, ठीक ना। तो पहला दे रहा है, पहला क्या है, ए। देखिए इसको लिखने का तरीका क्या है, ए इक्वल टू एक्स, ये एक्स है, सच डेट, इसको सच डेट कहते हैं, ठीक ना। एक्स सच डेट, एक्स यहाँ पे कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, लेस देन 7। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू, एक्स इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, एक्स बिलोंग्स टू इवन इवन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना, इंटीजर। एंड एंड एक्स इज लेस देन 7, ठीक ना। ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल क्या था, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव, सॉरी गलती हो गया, द सेट ऑफ ऑल क्या नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, नहीं था, विच डिवाइड दिख रहा है, विच डिवाइड 42, तो क्या होगा, एक मिनट, क्या होगा, b इक्वल टू एक्स, इसको ऐसे पहले ब्रेसेस के अंदर करेंगे, ठीक ना, एंड x सच डेट x बिलोंग्स टू क्या नेचुरल नंबर ना जी, हाँ, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ठीक, विच डिवाइड 42, ठीक है हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड क्या लिए थे, द सेट ऑफ ऑल वेवल्स, ये तो भी बता दिए आपको, इसको भी चेंज करते रहे, द सेट ऑफ ऑल वेवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका क्या होगा, सी इक्वल टू, सही, इसको भी ऐसे लिखेंगे, ब्रेसेस के अंदर करेंगे पहले, ठीक, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स बिलोंग्स टू अ लेटर ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्स बिलोंग्स टू अ लेटर ऑफ वावेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक। अब सेकेंड, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक, तो डी इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच डेट एक्स आर फैक्टर्स ऑफ 24, ठीक ना। आगे देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, MATHEMATI दिख रहा है, C और S, ठीक ना। तो क्या है, तो इसका क्या होगा, E इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथ, THEMATICS, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों हम लोग आज देखें कि सेट को डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट करने का या रिप्रेजेंट करने का क्या क्राइटेरिया, क्या तरीका है, ठीक। तो दो तरीका हम लोग पढ़े, रोस्टर और टेबल फॉर्म फर्स्ट, और सेकंड क्या पढ़े, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो कल हम लोग अब समझेंगे कि उसके जो सेट का टाइप क्या होता है, ठीक ना, जैसे नल सेट, वाइड सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, ठीक ना, अनइक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इसका हम लोग जिक्र कल करेंगे, इसके बारे में कल हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक। तो ठीक, तो दोस्तों अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो, चाणक्य एडू पॉइंट, तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं वो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचते रहे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं। ओके, धन्यवाद।